Hey cuties! You might have seen these kinds of 3D paper art जिन्हें देखने में लगता है कि ये बनाने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी एंड वी विल फाइंड आउट कि वाकई में इसे बनाना डिफिकल्ट है। बट उससे पहले मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो। और अब चलो देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें कुछ व्हाइट शीट्स चाहिए होंगी। यहाँ पे मैंने स्मॉल साइज के चार्ट पेपर लिए जो कि थोड़े से थिक होते हैं। आप लोगों ने वो पतली वाली A4 साइज शीट लेने की गलती नहीं करनी है। तो ये जो शीट्स मैंने ली थी इसका यूज प्रोजेक्ट्स बनाने में होता है, जिस वजह से इसमें 2 होल्स बने हुए थे। तो कोई नहीं, पेपर को साइड से मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी। मुझे लगे जितने पेपर्स यूज होंगे उतने ही को मैंने कट कर लिया है। तो इस आर्ट के पहले लेयर का जो पेपर होगा उसमें आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 मार्क करके रख देना है। और दूसरे लेयर के पेपर पे हम लोगों ने कुछ इस तरह से अनइवन लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। कोई सा भी शेप चलेगा, बस ध्यान रहे कि वो क्लोज फिगर रहना चाहिए। वैसे चाहो तो आप लोग अमीबा का डायग्राम भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये जो शेप हम लोगों ने बनाया उसको कटर की हेल्प से कट करके निकाल लेना है। कट करते करते आई रियलाइज कि मेरा कटर टूट रहा है और इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है, पर फिर भी मैंने बेचारे पे कोई रहम नहीं किया और दोबारा से कट करना स्टार्ट कर दिया। वैसे अगर आप चाहो तो सीजर से भी इसको अच्छा शेप दे सकते हो। तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि मैं एक 3D पॉइंट बना रही हूँ और ये पेपर के लेयर्स पानी के वेव्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने साइज पेपर्स यूज किया, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो। तो हम लोगों ने जितने भी पेपर्स लिए थे उसमें डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के वेव्स बनाए और सबको कटर की हेल्प से कट करके निकाल लेना है। तो ताकि ये वेव्स एक जैसे ना बने उसके लिए मैं एक आइडिया देती हूँ। तो जो भी पैटर्न हम लोगों ने पेपर से कट करके निकाला है उसको दूसरे वाले पेपर पे ट्रेस करेंगे और जो भी पैटर्न ट्रेस हुआ है उसके साइड साइड में हम लोगों ने दूसरी वेव्स बनानी है और उसे कट करना है। सारे पेपर्स तो हमारे रेडी है, पर मैं सोच रही हूँ कि जो सबसे नीचे वाली लेयर है और फर्स्ट लेयर है उसके बीच में कुछ ऐड करूँ, क्योंकि हम लोग तालाब बना रहे हैं और उसके नीचे होते बहुत सारे पत्थर, इसीलिए मैंने सोचा कि उसकी एक लेयर बनाते हैं। सेकंड लेयर वाला जो पैटर्न था उसको मैंने पेपर पे ट्रेस किया और उसी के हिसाब से स्टोन्स बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरे पेपर पे स्टोन्स बनाती तो दिन रात इसी में लग जाता और बनता रहता हम लोग का तालाब। और हाँ, इन पत्थरों को ज्यादा छोटा नहीं बनाना है, जितना बड़ा आप लोग बनाओगे उतनी कम मेहनत लगेगी। जैसे कि मैं ये वाला स्टेप कर रही हूँ, अगर आप लोगों को स्किप करना है तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एक पत्थरों के बीच से पेपर कट करके निकालना है एंड दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क, इसलिए मैं कह रही हूँ यू कैन स्किप इट। मुझे इन स्टोन्स को थोड़ा और बड़ा ड्रॉ करना चाहिए था, पर मैंने छोटा ड्रॉ किया है क्योंकि मुझे तो मेहनत मोल लेने की आदत है। एनीवेज ये कट हो चुका है और काफी सही लग रहा है यार। तो इसे रखेंगे साइड में और अब हम लोग बाकी के कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो तालाब में जो सबसे पहली चीज होती है वो है मछली। तो यहाँ पे मैं फिश बनाने वाली हूँ। आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने डॉबी के लिए एक टॉय बनाया था, तो उसमें जो मैंने फिश बनाई थी उससे मुझे आइडिया आया था कि कुछ पॉन्ड टाइप का मुझे बनाना चाहिए। खैर उस फिश के लिए आप लोग दुआ करना, क्योंकि डॉबी ने उसे रेस्ट इन पीस कर दिया। एनीवेज यहाँ पे मैंने पेपर की फिश बनाई है, उसकी बॉडी रेडी है। अब मैं यहाँ पे इसके फिन्स अटैच कर रही हूँ। मुझे पहले लगा था कि सिर्फ 2 ही फिन्स होते हैं, लेकिन नहीं 4 होते हैं। एनीवेज हमारी मछलियाँ रेडी है बिल्कुल, और इसी तरह से मैंने 4 बनाई है। पर यार ये छिपकली जैसी क्यों लग रही है। तो नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे एक टर्टल। इसको बनाने का मेरे दिमाग में था नहीं, लेकिन अचानक से मुझे आइडिया है कि समुद्र में कछुए भी होते हैं, तो मुझे बनाना चाहिए। क्या आप लोगों ने कभी कछुआ पाला है? पता है जब मैं छोटी थी तो हम लोगों के घर में भी एक कछुआ था, पर पता नहीं वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ लोटस, और ये फ्लावर बनाने का मेथड तो आप सब लोगों को पता होगा। तो जैसे कि हम लोग हार्ड कॉमन से इजी की तरफ जा रहे हैं, तो अब सबसे इजी चीज बनानी होगी है लीफ। पॉन्ड्स में इस टाइप के लीव्स होते हैं जिसपे लोटस रखा हुआ रहता है, तो मैंने वैसे ही बनाया है। तो हमारे सारे कॉम्पोनेंट्स रेडी है। अब बारी आती है सबको कलर करने की। आप लोग सोचते हो कि ये प्लेन व्हाइट शीट कहाँ से आ गई? ओफो, ये वही पेपर जिसपे हम लोगों ने फर्स्ट लेयर मार्क करके रखा था। यहाँ पे मैं डिफरेंट शेड्स बना रही हूँ स्टोन्स को पेंट करने की। जब हम लोग स्टोन्स को डिफरेंट कलर में पेंट करेंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं इसको एकदम लाल हरा पीला कर दो, क्योंकि हम लोग एक्वेरियम नहीं बना रहे। इनमें मैंने इन स्टोन्स पे व्हाइट पेन से हाईलाइट भी बना दी थी। और अब हम लोग वाटर की थर्ड लेयर को पेंट करेंगे। यहाँ पे मैंने पानी को ब्लू कलर नहीं दिया, इंस्टेड आई यूज्ड पर्पल, डार्क ब्लू एंड पिंक। तो पानी की लेयर्स को फटाफट से पेंट करके साइड में रखेंगे। और अब मैंने सारे एलिमेंट्स को पेंट करना स्टार्ट कर दिया है। फिश को मैंने ऑरेंज कलर में पेंट किया और डिफरेंट कलर के पेपर्स को हम लोगों ने कट करके इस तरह से लगाना है, ताकि जैसे पैटर्न्स फिशेस की बॉडी पे रहते हैं वैसा ही लुक आए। 3 डिफरेंट कलर्स में मैंने इन फिशेस को पेंट किया था। अब बारी है हमारे कछुए को पेंट करने की। इसका जो शेल होता है उसको मैंने ब्राउन कलर किया था और ग्रीन कलर से इस पे पैटर्न्स बना दिए। लीव्स को लाइट ग्रीन कलर से पेंट करना है और डार्क ग्रीन से इस तरह से शेड्स दे देने हैं, और फ्लावर्स को भी पिंक कलर के किए उसी तरह से शेड्स देने हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने 2 फ्लावर को एक के ऊपर स्टिक करना है, ताकि ये बिल्कुल लोटस का इफेक्ट दे। फाइनली अब सारी चीजें पेंट हो चुकी है और अब वक्त है इन्हें असेंबल करने का। इन्हें स्टिक करने के लिए हमें चाहिए होगा डबल साइडेड टेप, क्योंकि सारी लेयर्स के बीच में गैप रहना जरूरी है। यहाँ पे मैं टेप को काट काट के इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जितनी जरूरत रहेगी हम लोग उतना ही यूज करेंगे, बाकी का फालतू बर्बाद नहीं करना। और हाँ, जो फर्स्ट लेयर और स्टोन वाली लेयर है उसमें हम लोगों ने डबल साइडेड टेप नहीं लगाना, उसको डायरेक्टली ग्लू से स्टिक करना है। और अब इसकी 4 साइड्स पे डबल साइडेड टेप लगाना है और दूसरी लेयर रख देनी है। इसी तरह से मैंने थर्ड लेयर के लिए भी इस पे डबल साइडेड टेप लगाया था, पर जब मैंने इसको इस पे चिपकाया आई नोटिस कि लेयर्स उतने उभर के नहीं आ रहे, तो फिर मैंने इसको वापस से अलग किया, बिना डरे हुए कि पेपर फट भी सकता है। खैर मैंने बिना फाड़े इसको निकाल लिया। फिर मैंने सोचा कि क्या यूज किया जाए, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फोम। फोम को पतली पतली स्ट्रिप्स में कट करेंगे और जैसे डबल साइडेड टेप यूज कर रहे थे वैसे इसे भी यूज करना है। और फोम को चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे B7000 ग्लू यूज किया है। तो मेरा ये जीनियस हैक तो काम कर गया, इसी बात पे लाइक कर दो। और हाँ, अगर आप लोगों के पास फोम नहीं है तो आप लोग कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हो। मैंने सोचा था कछुए को सबसे नीचे, पर ये स्टोन्स में बिल्कुल मर्ज हो जा रहा था और पता नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने इसको ऊपर ही लगा दिया। पहले आप लोग इन्हें अरेंज करके देख लेना कि क्या किधर सही लग रहा है और फिर स्टिक करना। तो सारी चीजें स्टिक करने के बाद ये लगभग रेडी हो चुका है।
लेकिन मैंने सोच के रखा था ना कि इसके ऊपर मैं फ्रेम लगाऊंगी जिससे ये बिल्कुल प्रीमियम लुक दे, बट द थिंग इज कि ये फ्रेम इससे थोड़ा बड़ा हो गया है, पर कोई बात नहीं, इसका भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया कि फ्रेम के पीछे वाले कार्डबोर्ड को निकाल लिया और अब जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था उस पर अच्छे से ग्लू लगा करके इस कार्डबोर्ड पे चिपका देना है। देखो साइड में सिर्फ 1-2 सेंटीमीटर छोटा पड़ रहा है जिसको हम लोग फिल करेंगे। तो इसे फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे फोम लिया है और अगेन अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग कार्डबोर्ड यूज कर सकते हो। दोनों साइड मैंने ये फोम स्टिक कर दी है और अब एक्स्ट्रा फोम को हम लोग कट करेंगे। वैसे तो मैं पहले ही फोम को कट करके इस पे चिपका सकती थी, लेकिन जब मैंने इसको चिपका दिया तब मुझे इतना दिमाग आया। कट करते वक्त मैंने इसको ऑलमोस्ट खराब कर दिया था, पर फिर मैंने सही कर दिया। साइड से अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे हार्ड पेपर चिपकाया है। जिस साइड हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोम लगाया था और जिस साइड नहीं लगाया था सबको पेपर से कवर करना है। और ये व्हाइट पेपर बहुत अजीब लुक दे रहा था तो फिर मैंने पेंट भी कर दिया। साइड में मैंने सोचा था कि इसको ब्लैक कलर करूंगी, लेकिन जब मैंने पेंट अप्लाई किया तब मुझे पता चला कि ये तो ब्राउन है। एनीवेज अब आता है फाइनल स्टेप। तो पहले मैंने फ्रेम की ट्रांसपेरेंट शीट को चिपकाया और फिर उसके ऊपर ग्लू अप्लाई करके इसके ऊपर फ्रेम लगा दिया और बस हमारा 3D पेपर पॉइंट बिल्कुल रेडी है। लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोगों को ये कैसा लगा और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।